राशि के जातक हमेशा इस चीज का जो गुस्सा है, जो गिला है, भगवान से करते रहते हैं कि हे भगवान, आपने हमें इस राशि में क्यों जन्म दिया। हे भगवान, हमारी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। शिकायतों पे शिकायतें, कभी इस चीज की शिकायत, कभी उस चीज की शिकायत, कभी मनपसंद रिश्ता नहीं मिला उसकी शिकायत, कभी मनपसंद जॉब नहीं मिली उस चीज की शिकायत। घर जैसे कहते हैं कि सिर ढकने के लिए छत दे दी, अच्छी बात, पर बड़ी कोठी क्यों नहीं दी, उस चीज की शिकायत। जिंदगी में इतनी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों में ढूंढते रहते हैं कि कौन सी दिक्कत मेरी कब दूर करेगा परमात्मा, हर चीज की शिकायत। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, आज आप सबके लिए बनाने जा रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि अभी शनि 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। आपकी सभी शिकायतें, आपके सभी गिले, आपकी सबके सब गुस्से उस परमात्मा के साथ, क्या ये वक्री जो होने जा रहे हैं शनि, इससे कुछ इसका रिलेशन है? भगवान ऐसी दिक्कतें, ऐसी परिस्थिति में आपको क्यों डालते जा रहे हैं जिससे आप मजबूरी में अपना एक एक दिन काट रहे हो? आज उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हो, बड़ा आप लोग प्यार देते हैं। आप सबका प्यार का मैं कैसे कर चुका हूं? आपका प्यार ही है जो डेली यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, सब जगह पे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। बस ऐसी दुआ में याद रखिएगा, मैं कोशिश करता रहूंगा कि कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिनके बारे में आपको पता ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में स्ट्रगल चल रही है, वो खत्म हो सके। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना। कुंभ राशि की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप 1/1, मैं कहता हूं 100 में से 100 इंसान इस चीज से सहमत हो जाओगे कि आपको एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय चल रही है नींद की। नींद बिल्कुल नहीं आ रही, और दूसरी इल्यूजन्स, यानी दिमाग में बहुत कुछ चलता जा रहा है, ख्याली पुलाव बनते जा रहे हैं, शक पे शक करते जा रहे हो। रात को अगर नींद आ नहीं रही, और अगर नींद आ रही है तो नींद बार बार टूट रही है। बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर हाजिरी लगा दो पहले, क्योंकि आपको लास्ट तक जुड़े रहना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊंगा, पर लास्ट तक जुड़े रहना। मैं जेन्युइनली आपको एक बात बता रहा हूं कि आपकी जितनी दवाइयां चल रही है ना, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितनी आपकी दवाइयां, अगर नींद की आप 2 गोलियां खा रहे हो, 3 गोलियां खा रहे हो, 3 से 2, 2 से 1 पे आ जाओगे, और 1 से फिर बिल्कुल ही 0 पे आ जाओगे। जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा, जबरदस्त उपाय बताऊंगा, और बीच बीच में हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे आपको एक एक जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको बीच बीच में मैं देता जाऊंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स बता दी और बाद में उसका आंसर नहीं हो, उसका फायदा नहीं है वीडियो को। ही प्रॉब्लम भी होगी, डिस्कस भी होगी, ताकि आप उस चीज से रिलेट कर पाओ। और अगर आप रिलेट करोगे, वीडियो के जिस भी सेकंड से रिलेट करोगे, उसी सेकंड को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कोशिश करूंगा उस समय आपको उस चीज के लिए भी मैं रिप्लाई कर सकूं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के। सबसे पहला मेरा नमस्कार, पैरी पोना अगर बड़े हो, और अपनी ब्लेसिंग्स में हमेशा याद रखना है। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी में बहुत तरह की दिक्कतें चल रही हैं, आप चाहते हो कि अपनी कुंडली की, अपने करियर की, अपनी हेल्थ की, पर्सनल एडवाइस अपने रिश्तों की लेना चाहते हो, तो 1-on-1 सेशन जरूर लीजिएगा। 1-on-1 सेशन में आपकी कंप्लीट रीडिंग के साथ आपको गाइडेंस के साथ रेमेडी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप 360 डिग्री चेंज कंप्लीट कंसल्टेशन लेना चाहें, प्राइम सर्विस है, थोड़ी हैवी सर्विस अगर लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। उससे तो आपको पूरा रोड मैप ही मिल जाएगा लाइफ का कि आप किस चीज के लिए बने हैं और किस रास्ते पे आप जा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी। सबसे मेन बात, शनि वक्री। अब वक्री को लेके, रेट्रोग्रेड को लेके लोगों के मन में बड़ा भ्रम रहता है कि शनि कहीं उल्टा तो नहीं चल रहे, पृथ्वी से कुछ देखने में उल्टा तो नहीं दिखेंगे शनि कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे, वैसा तो नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। एक तरह का, जब आप किसी कंपनी में, कोई कंपनी आप चलाते हो या किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, वक्री को इस तरीके से समझिए कि वक्री का मतलब है कि आपके पुराने किए हुए कर्मों का ऑडिट होना। यानी जैसे अभी पीछे एक सरकार का, सेंटर सरकार से एक विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट के लिए आप फंड रिलीज कीजिए, तो सेंटर ने कहा कि आपको जो पहले फंड रिलीज किए गए हैं, पहले उसका आप हिसाब किताब दीजिए। बात समझे ना, बड़े सरल से आपको। नहीं तो होता क्या है कि यार शनि सीधे हो गए, सीधी चाल चल रहे हैं, रेट्रोगेट हो गए, शनि पे 7.5 चल रही है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यार ये क्या चीज है। इस चीज के ऊपर वीडियोस बनती रहती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि पीछे मुड़ के देखने का समय है। शनि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप तो मांगते जा रहे हो कि शनि देव मुझे नया मकान दे दो, शनि देव मुझे नई जॉब दे दो, शनि देव परमात्मा कृपा करो, तेल पे तेल चढ़ाते जा रहे हो, दिए पे दिए जलाते जा रहे हो। जला रहे हो कि नहीं जला रहे? सिक्के पे सिक्के बांटते जा रहे हो, गरीबों को खाना भी खिलाते, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, यानी कि नीडीज को खाना भी खिलाते जा रहे हो। जैसे से कोई ना कोई आपको गाइड करता है वैसे आप करते जा रहे हो, पर कभी आपने हकीकत समझी, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल होकर कभी सोचा कि इन चीजों का मतलब क्या है? वक्री का मतलब कि आपको एक बार दोबारा पीछे जाने पे मजबूर किया जाएगा। पीछे जाने का मतलब यह नहीं कि आपको कहीं पे जाना है, आपके पीछे आपके द्वारा छोड़े हुए अधूरे कर्म। अब फर्ज कीजिए कि पीछे आपने किसी न किसी का हक मारा था, तो ये वो चीज जो थी दब गई थी, वो चीज जो थी बैठ गई थी बिल्कुल। अब हो सकता है कि वो चीज आपके सामने फिर से आके खड़ी हो जाए, क्योंकि शनि चाहते हैं कि इसका मुकम्मल तौर पे आपको, जैसे ऑफिस में आप काम करते हो ना, तो ऑफिस में आपको कहा जाता है कि यार ये मंथ का आपने काम किया, ऑडिट शुरू होने वाली है, जल्दी से जल्दी पुराने रिकॉर्ड्स को जो है टैली कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, एक बार उसको फिनिश कीजिए। अब आप बड़े प्यार से कह देते हो बॉस को कि कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम रह गया। ये थोड़ा सा काम भी जो रह गया ना, ये पूरा करने को हम वक्री कहते हैं। शनि आपको पुराने रिकॉर्ड्स को बैलेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए कहा जाता है। ये हो गया वक्री। अब इसमें आपके पुराने जो कोर्ट केसेस चलते आ रहे थे, अब इसे ध्यान देना, इसका नेगेटिव नहीं। तो मैं आपको यह भी बताता हूं, देखो कभी कभार होता ना, जैसे सिर पे हाथ रख के कि यार शनिदेव, हे परमात्मा, इस राशि में क्यों हमने जन्म लिया। 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक शनि का ये जो है, ये आपके लिए क्या लेके आएगा? ये जो वक्री होना आपके लिए क्या किसी तरह का ये अमृत काल लेके आ रहा है, या किसी तरह की आपकी अग्नि परीक्षा होगी? ये तो परमात्मा बताएगा, पर मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, आपका दिमाग एकदम से स्तंभ रह जाएगा। सबसे मेन बात हम बात करते हैं कि आपका हक खाया गया था। आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ऐसी पोजीशन पे वो कोर्ट केसेस हैं कि आपको पता है कि मेरे हक की चीज है, मेरे हक की जमीन है, मेरे हक का पैसा है, पर सामने वाली पार्टी का जो था पलड़ा भारी चल रहा था। अब ये वो समय है जिस समय में टेबल टर्न होता हुआ दिखेगा। अगर आप वाकई जेन्युइन, आपकी वो हक है, जेन्युइन तरीके से आपकी चीज को दबाया जाता, वो दबाई हुई चीज आपको मिलती हुई दिख सकती है। आप टेबल टर्न होते हुए दिख सकते हैं, आपके चेहरे में जो नेगेटिविटी थी वो स्माइल का रूप लेती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज, अगर आपके रिश्तों में बहुत टाइम से दूरियां आ गई थी, आपके मिसेज आपको छोड़ के या आपके हस्बैंड आपको छोड़ के 5-6 महीने के जैसे होता है कि दूर रहने लग गए थे, दूर चले गए थे, तो ये वो समय आ गया। इस समय में आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं से संवाद दोबारा शुरू होगा, कोई ना कोई मीडिएटर या कुछ ना कुछ ऐसा सबब, कुछ ऐसा समय बनता हुआ दिखेगा, जिससे अगर आपका तलाक का कोई केस चल रहा था, आपके मिसेज या आपके हस्बैंड आपसे 4-5 महीने जैसे होता ना कि दूर रहने लग गए थे, तो दोबारा से आपका एक दूसरे के साथ बैठ के दोबारा से टेबल, जैसे हम कहते हैं टेबल टॉक शुरू हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको जाननी बड़ी जरूरी है, इस समय में आपको 2-3 चीजें में डिस्कस करनी बड़ी जरूरी है। कुंभ राशि के जातकों के साथ कुछ समय से 2-3 चीजें चलती आ रही हैं। दांत को लेकर समस्या चलती आ रही है, हड्डियों को लेकर समस्या चलती आ रही है, गर्दन को लेकर कभी जैसे अकड़न आ गई, सर्वाइकल को लेकर इश्यूज आ गए, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज आ गए। मैं कह रहा हूं जैसे कुंभ राशि के जातक वेलकम का बोर्ड लेके खड़े हुए, होता है ना कि वेलकम, जिसका जो मन हुआ, जिस बीमारी का जो कभी सुनी भी नहीं। अभी कुछ समय से मैंने देखा कि मेरी पूरी दुनिया से ही क्लाइंट्स है, तो मेरे पास क्लाइंट्स का पूरा डाटा क्रिएट होता रहता है, पता लगता जाता है। कंप्लीट कंसल्टेशन में तो हम मुकम्मल उसको हल करने के लिए काम करते हैं, वन टाइम सेशन में प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। तो मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से कई कुंभ राशि वालों के जातकों का पथरी से संबंधित प्रॉब्लम्स, पथरी से संबंधित, और कईयों को थायराइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कईयों का मन ही नहीं कर रहा, कहते हैं गुरुजी काम करने का बड़ा मन है, मतलब अंदर से इच्छाएं बहुत है। आपके साथ ये हो रहा है कि नो, जैसे रात को सोने के लिए लेटे, सही से बताना कि रात को बैठे हो, प्लानिंग बहुत चल रही है, सब कुछ कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, पर वो करना कब है, शुरुआत कब करनी है, कैसे करना है ये भी पता है, पर करना कब है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सुबह उठते साथ फिर से बॉडी में ऐसी जकड़न, जैसे किसी ने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज दी हुई है, जिससे आपकी बॉडी को जैसे जकड़ के रखा हुआ है। ये किस किस के साथ हो रहा, सही से बताइएगा। अब कईयों की प्रेगनेंसी पेंडिंग थी, प्रेगनेंसी की जा रहे हैं दिखाने के लिए, रिपोर्ट सब कुछ क्लियर आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। कितने कुंभ राशि के जातक उनके साथ यह चीज हो रही है। कईयों के साथ रिश्तों की बात शुरू हुई, रिश्तों में घर वाले आए, लड़की देखने वाले या लड़के देखने वाले आए, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, 1 कॉल हुई, 2 कॉल हुई, लड़का लड़की मिले, उसके बाद सडनली डिसअपियर, एकदम से रिश्तों की बात चलती चलती एकदम से खत्म हो गई। कईयों के साथ घर में रिश्ता अच्छा चलता आ रहा था, मामूली सा पैसों का विवाद हो गया अपने पार्टनर के साथ, छोटी सी लड़ाई और वो उसमें अहम ऊपर आ गया। कुंभ राशि के जातकों के द्वारा बोली गई कुछ ऐसी बातें जो इतना कटाक्ष का काम किया, जिससे सीना चिरा गया, जैसे एक सामने वाले का, उसका एकदम से मन आपसे भर गया एकदम से, और आप भी हैरान हो गए कि ये तो मेरी हर बात मानती थी या मेरी हर बात मानता था, इसको एकदम से क्या हो गया। ये किन किन लोगों के साथ हुआ, सही से बताइएगा। कुंभ राशि के जातक पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा इनके साथ तो होता जा रहा है कि या तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ ना कुछ खराब हो रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, अननेसेसरी खर्चा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इस समय में खास करके मैं बात करूंगा
कि आपको सेविंग्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस समय में, अपने खर्चे को मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। हाँ हाँ ही सब कुछ ठीक है, इस समय आपको थोड़ा सीरियस होना होगा अपने करियर को लेके। जहां तक मैं करियर की बात करूं, अगर आप बिजनेस करते आ रहे हो तो ये वो समय है। अगर वक्री की मैं बात करूं तो ये वो समय है जो आपके पुराने समय के कुछ, जैसे आप फर्ज कीजिए कि आपकी बहुत तगड़ी शानदार दुकान है, शानदार आप कंपनी चला रहे थे। आप इस बात से मुझसे बहुत इत्तेफाक करेंगे कि आपका भी कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था, बढ़िया काम आपका चल रहा था। एकदम से सडनली आपके एरिया में या आपके एरिया से कहीं दूर से कॉम्पिटिटर आया, वही प्रोडक्ट, सब कुछ वही, बल्कि उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम होगी, आपसे ज्यादा वो माल बेच गया, आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वो हथिया गया। आप कह रहे हो यार प्रॉब्लम क्या है? जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, जो मुझे काम देते थे, वो भी मेरे इतने बढ़िया रिलेशन उनके साथ, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि यार वो मुझसे एकदम से दूर होना शुरू हो गए। एक बार तो आपने इग्नोर कर दिया, जा जा कोई बात नहीं, तू नहीं आएगा तो कोई और किसी से काम मेरे को मिलता रहेगा, मेरा काम नहीं रुकेगा। पर उसके बाद कुछ समय, 1 महीना निकला, 2 महीने निकला, 3 महीने निकला, काम जो है नीचे के नीचे जाता जा रहा है। कौन ऐसे लोग हैं, सही से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। मैंने बताना कि पर सेकंड के साथ इस चीज को लिखिएगा ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं इसका। और जो लोगों के साथ जो सच्चाई, अब 2 पड़ावों में इसको बांट लो। एक वो लोग, क्योंकि आपकी उतरती हुई 7.5 भी अंतिम दौर चल रहा है, हम दोनों चीजों को जोड़ेंगे। एक तो शनि वक्री, यानी हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है कि 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में जो आने वाले 4-5 महीने, 137-38 दिन जो हैं, ये आपकी जिंदगी में कैसे जाएंगे, हमारा शीर्षक तो ये है। पर इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक ही नहीं सकती। इससे समझना कैसे? इससे समझना ऐसा है कि अगर आप पुराने टाइम पे एफर्ट करते आ रहे थे, जुबान आपकी कंट्रोल में थी, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय जुबान है। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बाहर पे हो, आपकी ईगो, आपका अहम बीच में आ रहा है। आपका जो ईगो, आपकी मूंछ जो है कि ऊपर रहनी चाहिए, वो बीच में आई है, जिसके कारण आप सडनली एकदम से ऐसे जाते जाते ऐसे आने शुरू हो गए हो। जैसे मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी, तो अगर आप बिल्कुल, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया, फिर भी आपने मेहनत करनी छोड़ी नहीं, जुबान आपकी बिल्कुल ठीक रही, आपने कभी किसी दूसरे की खुशी में जेलसी नहीं क्रिएट की, आपने अपने काम में अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए जोर दिया ही रखा, तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे, आपके लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। ये ऐसा समय है जिस समय में आपको पुराने क्लाइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं, इस बात का जवाब आप इसी वीडियो पे देना मुझे। जब 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में, इन्हीं दिनों में आपको, हालांकि उसका असर आपको देखने को मिल भी गया होगा, शुरू भी हो गया होगा, 10 में से 3 से 4% कुंभ राशि के ऐसे मेरे कई क्लाइंट्स भी हैं जिनका बढ़िया फीडबैक मुझे मिलना भी शुरू हो गया कि आपने ये रेमेडी दी, इस रेमेडी से ये काम हुआ। हालांकि रेमेडी देने से या कुछ और करने से कुछ नहीं हो रहा, आप ही के कर्म है, आप ही का भाग्य है। ये आप ही का भाग्य जो आप मुझसे बात कर रहे हो, जो मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं, आपका भाग्य, जो ब्लॉकेज आ गई थी, वो आप ही का भाग्य जो आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, बस भगवान ने ड्यूटी सबकी लगाई हुई है, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो इस चीज को जोड़ना। इस समय में आपको जुबान, कर्म, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करके चलना है आपको, और अपने काम में प्रॉपर एफर्ट्स के साथ साथ लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है, हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना है, डिसिप्लिन लेके आना है, कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना। मैं आपको इसका एक आइडिया बताता हूं। आप खास करके, आपको 2 प्रॉब्लम्स, मैं अभी आपको उसका उपाय दूंगा, एक प्रॉब्लम का उपाय मैं अभी आपको दूंगा। इस प्रॉब्लम से आपकी 50-60% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जब प्रॉपर नींद नहीं आती ना इंसान को, जब प्रॉपर नींद नहीं आती, तो वो अगले दिन जब उठता तब भी थका थका, प्रॉपर माइंड भी उसका एक्टिव नहीं रहता। हम कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, कहते प्रभु कैसे करें मैनिफेस्ट, सोचे कैसे, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे खिंच आ रही है, बात बात पे नेगेटिव इंसान हमें मिलते जा रहे हैं, और हमारा काम क्या, काम ही बिल्कुल बॉडी ऐसी हो गई है जैसे कि ले परमात्मा का नाम, सुबह हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है। इस चीज का शिकार मैं भी हुआ था पीछे, मैंने कुछ कंसल्टेशंस की, मैं भी। तो ये एक बार आपको इससे निकलना कैसे, इस चीज को समझ लो आप। इस चीज से आपको निकलना इस तरीके, सबसे पहले आप नोट करो जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिकल एक आपको बात बताऊंगा। सबसे बढ़िया बात, जब आप रात को सोने लगो, 1 घंटे पहले अपने फोन को कर दो टाटा बाय बाय, साइड पे कर दो। जब आप लेट जाते हो, डजंट मैटर कि आप क्या तो लेट तो जाते हैं प्रभु, पर नींद नहीं आती, अब ध्यान से सुनना। आपको सोने समय में एक चिट के ऊपर ग्रीन कलर के पेन के साथ, कुंभ राशि के जातकों बिल्कुल स्टे अलर्ट, इस बात को सुन लो, इस बात को समझ लो। आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही, आपको नींद नहीं आ रही, अगर पार्टनर कर सके तो बहुत अच्छी बात, बेटे को नहीं आ रही नींद, किसी को भी नहीं आ रही, तो ये ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या करना है, एक चिट के ऊपर ग्रीन कलर के पेन के साथ 100 माँ लिखना है, 100 माँ।
सोमा, ग्रीन कलर की चिट के साथ लिख के रात को बिल्कुल जैसे लाइटें बंद करके, आंखें बंद करके, बिल्कुल फोन को 1 घंटे पहले साइड पे कर देना, ध्यान से बात समझ लो। और उसके बाद उस चिट को आपको ऐसी बस जैसे है ना अपने पिलो के नीचे रख देना है और आपको आंखें बंद करके, परमात्मा आपकी कृपा से मुझे बड़ी प्यारी नींद आती है, थैंक यू सो मच परमात्मा, बड़े प्यारे प्यारे मुझे ड्रीम्स आते हैं, मैं बहुत फ्रेश उठता हूं सुबह, या उठता हूं या उठती हूं। और आपको प्यार से धीरे धीरे सोमा 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 जाप करते जाना है, होले होले करते जाना है। मनी मन में भी कर सकते हो, बड़बड़ा भी सकते हो, होले होले बढ़ाओ। अब ये ध्यान देना, अगर आप 2 दवाइयां खा रहे हो, 3 मेडिसिन खा रहे थे नींद आने की, तो आप देखना धीरे धीरे आपकी मेडिसिन कम होती जाएगी और आपकी जो आपकी सोने की शक्ति, जो आपकी सोने की प्रॉब्लम थी, वो आपकी एक एक करके दूर होती जाएगी और अच्छी स्लीप की तरफ आप बढ़ते जाओगे। इसको 2 दिन 3 दिन करके मत छोड़ना, इसको रेगुलर बेसिस पे डेली करते जाना। कम से कम 1 महीना आप देखना। देखो जब मैंने आपको सोमा सोमा बोला तो अभी मेरे को भी आंखों में जो है झपकियां सी दिखने लग गई। इतना स्ट्रांग मंत्र है ये, इसको विश्वास के साथ करना और देखना कुछ दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जब आपकी नींद बेहतर हो जाएगी ना, तो 50-60% आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो आप रात को सोच रहे हो, सुबह उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप हार्डवर्क करना शुरू कर दोगे। बात करते हैं वक्री की। वक्री में तो आपको पुराने कोर्ट केसेस आपके वापस आते हुए दिख सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो वो भी सामने आएगा। आपकी कोई टैक्स आपने भरना था गवर्नमेंट को, आईटीआर आपने नहीं भरी, ओके, तो इसको तुरंत भर दो। पेपर वर्क में कुछ भी ढीलापन आपने नहीं करना है। आप बाहर रहते हो, विदेशों में, आप मेरी वीडियो देख रहे हो विदेश से, आप चाहते थे कि यार आपका वर्क परमिट पेंडिंग चल रहा है, आप कह रहे थे कि आपका विदेश में आपने पीआर अप्लाई करी हुई है, पीआर आपकी बहुत समय से आप एलिजिबल हो, सब कुछ ओके है, बट फिर भी डिले पे डिले चलता आ रहा है और आपने मुकम्मल सही एफर्ट्स किए थे, तो आप ये देखिएगा, आप सरप्राइज हो जाओगे, इसी समय में आपको गुड न्यूज मिलती हुई दिख सकती है। इसमें एक काम आपको करना है, इसको उपाय के तौर पर ले लीजिए। इसमें क्या करना है, जैसे फर्ज कीजिए जो आप अपने लिए चाहते हो कुंभ राशि के जातकों, वो आप दूसरे के भी एफर्ट, जैसे कोई नया इंसान आपको मिला, आपके कुलीग ने, किसी ने आपको मिलाया कि यार आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था और इसको भी वही दिक्कत आ रहा है, इसकी भी दिक्कत है, इसकी हेल्प करो पेपर वर्क में, किसी भी पेपर वर्क में समझो, और आपको उसकी नॉलेज है। हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं छोड़ यार मैं अब खुद ही परेशान, नहीं ये काम नहीं करना, उसको गाइड कर दो। ऐसी आदतें, ऐसी छोटी छोटी हेल्प, ऐसा नेचर शनिदेव को वाकई बड़ा पसंद है। मैं कहता हूं परमात्मा को, डिवाइन पावर्स को बड़ा पसंद है ऐसा नेचर। छोटी छोटी बातों पे उसकी हेल्प कर दो, खासकर जिस चीज की आपको नॉलेज, इस प्रॉब्लम से आप 6 महीने, साल गुजरे हो और उस इंसान की वो प्रॉब्लम 15 दिन में ही दूर हो सकती है, तो ये इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके कर्मों में भी इसका एड ऑन होता हुआ दिखेगा। जो लोग अच्छा करते आए, जिनका सब कुछ सही चलता आ रहा था, तो ये लगाइए वक्री में जो उनकी किस्मत उनकी साथ नहीं दे रही थी ना, बैड लक उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो ये वो समय है जिस समय में शनिदेव अपना फैसला सुनाएंगे। आपका बैड लक आपके गुड लक में कन्वर्ट होगा। आपका जिन्होंने हक मारा था उनका हक दोबारा से आपके पास वापस आता हुआ दिखेगा। इसमें आपके घर में कुछ समय से प्रॉब्लम है कि मदर के साथ आपको रिश्तों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही थी। आप घर बनाने का सोच रहे थे, घर ले लूं, घर बना लूं, आपका बन नहीं पा रहा था। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी सौदे होते होते आपके रुक गए। पैसा आया, छू मंतर होके यहां वहां खर्चा हो गया, फालतू खर्चा यहां वहां चला गया। कितने कुंभ राशि के जातक है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, सही सही बताना बिल्कुल मेरे साथ। तो ये वो समय आ गया जिसमें आपके एफर्ट्स के साथ आपको वहां का बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। अब सेम बात हम साढ़े सती की करते हैं। साढ़े सती का भी आखिरी चरण चल रहा है। कुछ कुंभ राशि के जातकों को बहुत सेक लग रहा है इसका कि साढ़े सती क्या जी, पिछले साल से तो ऐसा हो गया कि बस जिंदगी बस एक थम सी गई है, रुक सी गई है, ऐसा है कि जैसे हम है ही नहीं, जैसे भगवान के लिए हम यहाँ पे है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं फिर बात कर रहा हूं कि अगर साढ़े सती में आप डिसिप्लिन में काम करते रहे, आपने अपने एफर्ट्स पूरे मुकम्मल जारी रखे, किसी का हक नहीं मारा, आपके शब्दों से कभी किसी की हानि नहीं हुई, आपके रिश्तों में, आपकी किसी भी आपके रिश्ते में, किसी भी, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, चाहे बिजनेस करते आ रहे थे, वहां पे आपने किसी का जैसे कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने एफर्ट्स करते रहे, बल्कि आपके साथ गलत हुआ, तो ये जो लास्ट चरण है ना, मेरी बात नोट कर लो, परमात्मा इतना पैसा बरसाएगा, इतना पैसा बरसाएगा, ये साल खत्म होने से पहले पहले आप बोलोगे कि मैं अपने पैरों में स्टैंड। आपकी 7 पुश्तें स्टैंड नहीं हो पाई थी, आप स्टैंड होकर अगली 7 पुश्तों का काम कर जाओगे। मेरी बात नोट कर लेना बिल्कुल आप। तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको क्या बोलोगे, इसको अग्नि परीक्षा बोलोगे या अमृत काल बोलोगे, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। अग्नि परीक्षा उनके लिए जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी, बहुत ढीला काम, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अग्नि परीक्षा उनके लिए जिन्होंने लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का काम किया। अग्नि परीक्षा उनके लिए जिन्होंने लोगों का हक मारने का काम किया। अग्नि परीक्षा उनके लिए जिनके वर्ड्स के थ्रू किसी न किसी की हानि हुई, जिन्होंने अपने घर में जहन्नुम बना के रख दिया, रिश्तों में उन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू कर दी, रिश्ते तोड़ने की कोशिश करी।
किसी की तरक्की में रोड़े अटकाने की कोशिश करी, उनके लिए क्या है? अग्नि परीक्षा। अग्नि, अब अमृतकाल, अमृतकाल उनके लिए जिन्होंने अपने काम पे काम एफर्ट्स किए, जिन्होंने हार्ड वर्क में बिलीव किया, जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरे को भी आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने वाकई जो अपने लिए चाहते थे दूसरे की जिंदगी में भी बदलाव लाने का काम किया, बल्कि उन्होंने एफर्ट्स भी किए, बल्कि उन्होंने सपोर्ट भी की। अमृतकाल उनके लिए जिन्होंने अपने पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट किया, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सही चले। जिन लोगों का जब बुरा वक्त था और जिन लोगों का अच्छा वक्त था, अच्छे वक्त में बुरे वक्त, यानी कि आपके वक्त में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपने अपने अच्छे वक्त में उनकी हाथ नहीं छोड़ा, तो आपके लिए अमृतकाल है। इतना परमात्मा देगा, मेरी बात नोट कर लेना। यानी कि पुरानी ऑडिट कंप्लीट करनी है, पुराने वर्क को कंप्लीट करो, पुराने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करो। किसी के साथ लड़ाई हो गई थी बहुत समय पहले, अभी तक मन में एक ऐसी हठी सी है आपके कि यार ये मैंने गलत कर दिया था, 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी थी। आजकल होता ना, अमीरों को हवा वाह 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 सब करते हैं, अमीरों के घरों में गिफ्ट भी पहुंच जाते हैं, पर गरीबों की कोई पूछने वाला नहीं होता। होता कि नहीं होता? इग्नोर किया जाता है। तो आपके लिए तो वो चीज है, आपका जो ये समय चल रहा है ऐसा समय है भाई साहब कि बस अगर आपने समय की कदर कर ली, दिल से ब्लेसिंग्स ले ली आपने, तो ये परमात्मा आपकी कृपा, शनिदेव आपको जिंदगी में बहुत कृपा करते हुए दिखेंगे। दांतों से रिलेटेड इश्यूज, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, सर्वाइकल, गर्दन, और जो मैंने बताया कि आपको खास करके थायराइड की प्रॉब्लम या फिर कोई ना कोई पथरी या प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को जो आपने वेलकम किया हुआ था, बिल्कुल परेशान मत हो। अब आपको दवाई भी असर करती दिखेगी, यानी पुराने रिकॉर्ड्स आपके समाप्त होते हुए दिखेंगे। अब इसके साथ साथ एक बात और नोट कर लो, हो सकता है जो पुरानी गंभीर बीमारियां आपकी खत्म हो गई थी, आप फिर से अनहेल्दी चीजें खाते जा रहे थे, नेगेटिव चीजें खाते रहते, तो वो फिर अनहेल्दी चीजों के कारण दोबारा से आपके पुरानी चीजें भी दोबारा खुल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, फूड को लेकर थोड़े चूजी हो जाओ आप लोग। करियर की हमने बात करी, पुराने आपको मैंने बताया कि जॉब में आपको इस समय में मैं ये बात करूंगा, अब सेफ हो जाओ, जॉब में दोबारा से अपनी मेहनत करनी शुरू करो। इस समय में आप नई जॉब के लिए मत जाओ, इसी जॉब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी। इसमें प्रमोशन के आपके योग तब बनते हुए दिखेंगे अगर आप अपने काम से बिल्कुल काम रखोगे, अपने काम को परमात्मा की तरह, प्रेम की तरह, भक्ति की तरह अपने काम को पूजना शुरू कर दो। परवाह मत करो आस पड़ोस की। अब ये याद रखिएगा, ये वो समय है जिस समय में आपकी अप्रेजल होती हुई दिखेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलती हुई दिखेगी। होता क्या है कि थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला, मन हर्ट किया, छोड़ो, रेजिग्नेशन दे दो। कई लोग ऐसे हैं कुंभ राशि के जातक, सही से बताना, जो साल 6-6 महीने से रिजाइन करके बैठ गए कि नहीं इसने मुझे ऐसे बोला कैसे। उसको बड़ा गुमान था उनको कि मुझे तो ये मिल जाएगा, मैं तो कैपेबल हूं हर चीज के, सही से बताना। और आज कहते हैं ना, खाने के लाले पड़े हुए आज। पर ये हुआ क्यों? ये दिन दिखाए भी तभी गए ताकि आपको अपनों की और पराओं की असली पिक्चर पता लग जाए। जो लोग आपकी सक्सेस के समय में आपके साथ एक बुलाए पे आपके आ जाते थे, और पिछले 5-6 महीने में आपके मिन्नतें करने पे भी आपको उन्होंने एक थैली नहीं दी, एक पैनी नहीं दी, बिल्कुल सपोर्ट तक नहीं किया, बल्कि आपका वो सपोर्ट कर सकते थे किसी और जॉब में लगवाने का, वो तक उन्होंने नहीं किया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसे? भाई साहब, अगर पैसा नहीं था तो आपके बल्कि परिवार के लोगों ने ही आपको बहुत इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें हुई ना, तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये आने वाले 6 महीने में नए एफर्ट्स, जब तक ये काम मत करना जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाए, क्योंकि इल्यूजन्स, शक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते में भी शक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। यानी आपका दिमाग चलता ही जा रहा है, बैठ ही नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आपको हैंडल करना आपके पार्टनर के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है इस समय में। बात सही है कि नहीं? मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है, आपकी इतनी बड़ी गलती है कि आप बिजनेस में भी सोचे समझे बगैर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करना इस समय में, बिल्कुल मत करना। हाँ, जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आप लॉयल्टी के साथ बिल्कुल सही तरीके के साथ आप उस चीज में, आपको पूरी नॉलेज भी है, तो ये समय ऐसा है जो आपको गेन देके जाएगा। नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ओवर थिंकिंग से पहले, यानी कि किसी को ऊपर ओवर ट्रस्ट करने से पहले सोच लेना। बिल्कुल बेचैनी बहुत है इस समय में, मुझे ये लग रहा है कि आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्किल्स के ऊपर, यानी कि आपको ये है कि यार मैं हार्ड वर्क की बजाय सॉफ्ट वर्क, यानी कि आराम से बैठे बैठे पैसा कमा लूं, कुछ ऐसे दिमाग में खुराफाती बहुत चल रही है आपकी। उसको मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि स्किल्स के ऊपर काम करते जाओ, ये बिल्कुल सही है। राहु आपको इस तरह की लगन में, आपके राहु बैठा इस तरफ आपको लेके जाएगा। और धन भाव में बैठे हैं शनि देवता, मीन में बैठे हैं शनि देवता, और शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। और शनिदेव का वक्री होना यानी कि आपके सेकंड भाव, सबसे मेन क्या है कि धन का, पैसों का, परिवार का, बोलचाल का, ये सब कुछ है ही उससे। तो ये सब कुछ सही होना बड़ा जरूरी है। तो अब ये वो समय आ गया है कि जिस समय में आपकी जजमेंट लिखी जा रही है, बड़ा प्यारा आपको रिजल्ट मिलेगा। हमने बात करी पहले नींद की, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं इसमें जो आपका बहुत इल्यूजन्स मन में भरी हुई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन के कारण बिल्कुल जैसे कहते हैं लंका लगी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इतने समय में इतना पैसा खराब होता जा रहा है, यहाँ वहां पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बॉडी अलग साथ नहीं दे रही, 2 जगह पे पक्के चक्कर लग रहे हैं, एक तो डॉक्टर के पास बैक टू बैक चक्कर, और दूसरा इंटरव्यू के लिए बैक टू बैक चक्कर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे?
या फिर किसी से पैसा लेना था, उसके बाद चक्कर, अगर आपने किसी को देना तो उनके चक्कर, यानी कि चक्कर ही चक्कर चलते आ रहे हैं। किस किस के साथ ये हो रहा है, सही सही बताइएगा। अब इसको बदलेंगे कैसे? इसको बदलेंगे, एक तो मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। मैंने आपको रात की रेमेडी बताई, वो आपको रेगुलर करनी है। दूसरा, जब आप सुबह उठ जाते हो, मैं आपको आज ना 2-3 चीजें बताऊंगा। जिन लोगों के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रुके हुए हैं, जिनकी नौकरी रुकी हुई है, जिनको लग रहा है कि मेरी जॉब नहीं लग पा रही, बहुत टाइम से मैं कहीं इंटरव्यू दे के आया हूं, मुझे मिलनी है नौकरी, आजकल बहुत हो रही है, तो आप दोनों के लिए मैं बताता हूं। जिनकी नौकरी नहीं लग रही वो भी लिख लो, और जिनकी इंटरव्यू हो गई है, इंटरव्यू सक्सेस के लिए, वो भी लिख लो। सबसे मेन, आपको जब भी आप नौकरी के लिए जा रहे हो, 5447959 5447959 लेफ्ट रिस्ट के ऊपर आपको लिखना है ब्लू कलर के पेन के साथ। अब आप डेली इसको मैनिफेस्ट भी करोगे, पानी का ग्लास पकड़ोगे, पानी के ग्लास को देखते हुए, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपको जॉब चाहिए, कि मुझे वो जॉब मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी, 5447959 54479, इतने विश्वास के साथ बोलोगे कि आपको वो जॉब मिल गई है। अब जिनकी नौकरी की, उनको लग रहा था कि यार बहुत समय से आजकल होती जा रही है, काम होते होते रुक रहा है, उनके लिए भी वो रेगुलर बेसिस पे चैंट करेंगे हाफ वे डन, हाफ वे डन। और साथ में जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स रुके हुए हैं, जिनको बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने थे, जिनके पुराने क्लाइंटों का पैसा रुका हुआ है, जिनका कोई पुराना काम रुका हुआ है, जिनको कोई बड़ा ऑर्डर आना था वो रुका हुआ है, तो वो चैंटिंग करते जाएंगे अरमेंटिकोस, अरमेंटिकोस, अरमेंटिकोस। इस समय में ब्लैक कपड़ा बिल्कुल मत पहनिए अगर आपके काम में प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, अपने घर का भी स्किन टोन जो है लाइट कलर का रखिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय में आपको क्या करनी चाहिए, आपको इस समय में अपना उतारा रेगुलर बेसिस पे करते जाओ। नजर उतारने वाला जो होता है उतारा, ये रेगुलर करते जाओ। अपने मुंह से जितना हो सके पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव जितना हो सके, पॉजिटिव, यानी कि ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः का जाप करते जाइए। ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः। किसी भी लेबर क्लास का, कुलीग्स का, जूनियर्स का, हार्डवर्क का, किसी जो करते हैं लोग, उनका बिल्कुल मजाक मत उड़ाना। उनको कुछ भी जाने में गलत कहा गया है तो बल्कि उनसे माफी मांग लो, और उनके मनपसंद का उनको चाहे खाना खिला दो, चाहे उनके किसी न किसी के काम आ जाओ। किसी के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लो एक का। अब पता है कि अपने ही लाले लगे हुए, उनको कैसे करें, तो कोई बात नहीं, अगर आप प्यार से किसी को एक पेन भी दे देते हो ना गिफ्ट, तो उससे भी वो आपको ब्लेसिंग देगा, आपको याद रखेगा। तो ये चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करते जानी है। ये वक्री शनि, ये 137 दिन का पीरियड आपकी जिंदगी में बड़ा बढ़िया तगड़े तरह का बदलाव लेके आएगा, पर आपको खुद बदलना पड़ेगा। आपकी खुद की जो अंदर से जंग चल रही है उसको खत्म करना पड़ेगा, ये बिल्कुल करना पड़ेगा। डेली ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आप पसीना निकालते रहो बॉडी का। तो आपको कैसी लगी मेरी बात? अब इसमें डबल चीज का धमाका हो गया। एक तो जो शनि का तीसरा फेज चल रहा है, मतलब लास्ट फेज चल रहा है 60 का, मैंने उसका भी बताया। जिन लोगों ने पहले किसी का हक खाया तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको आप गिनोगे अग्नि परीक्षा। और जिन लोगों ने बहुत प्यार से काम करते रहे, धैर्य से काम करते, एक रोड मैप के ऊपर काम उन्होंने करते रहे, अब वो समय है जिसमें आप कहते हैं ना कि अब मलाई खाने का वक्त आ गया आप लोगों का। बाकी मलाई खाने का वक्त आ गया। अपनी सोच को डाउन मत करो, दूसरे की तरक्की में उससे भी ज्यादा खुश होना शुरू कर दो। किसी की खुशी में जेलसी मत करो, किसी की खुशी को इग्नोर मत करो, किसी की खुशी में एब्सेंस नहीं रखना, उसमें जाना है, शरीक होना है। उनके लिए आपको दिल से दुआ करनी है। और परमात्मा की ऐसी एक एनर्जी है, आपको परमात्मा की एनर्जी के साथ अपने आप को इंक्लाइन करना है। ओके, ये याद रखिएगा। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो 888 की जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, उसका म्यूजिक सुनता है, उसकी धुन सुनता है कि मैं पैसों की एनर्जी के साथ अलाइन हो सकूं। तो ये आपको करते रहना है। पैसे और लोगों के आसपास रहो, जैसे नेचर में रहोगे वैसे ही आपका नेचर हो जाएगा। जैसे लोगों में, लोग कोई भी खराब नहीं होते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जहां रहते हैं उस तरफ के आसपास में जैसी जैसी चीजें चल रही होती हैं वही दिमाग में बढ़ जाती हैं। वैसे ही फिर लोग मिलते हैं, वैसे ही गुस्सा, वैसी लड़ाइयां, वैसे ही झगड़े, वैसी दिक्कतें आपकी जिंदगी में बढ़ती जाती। तो अपनी चीजों को बढ़ाओ। अपने आसपास कमरे में कुछ ऐसे विजन्स लगा दो, ऐसी सी चीजें लगा दो जो देख के आपको लग्जरी फील हो। आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, उसको लिख के लगाओ सामने बिल्कुल कि मेरा काम हो गया है। डेली सुबह उठते सर उसको देखो, उस विजन पे काम करना शुरू करो। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दो, चाहे अपनी राशि लिख दो, चाहे ब्लेसिंग्स लिख दो, दुआ लिख दो मेरे लिए, मैं आपके लिए करूंगा, आप मेरे लिए कीजिएगा। पहली बार चैनल से जुड़ो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। इसके अलावा जिंदगी में किस तरह की दिक्कत चल रही है 1-on-1 सेशन लेना मत भूलिएगा। अपने लिए जो चाहते हो दूसरे के लिए करते जाओ, एक दूसरे को हाथ पे हाथ है आगे बढ़ाते जाओ। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, अगर आप सेशन लेना चाहते हो तो सेशन पेड है, ध्यान दीजिए। उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत समय लगता है, तो उसमें आपको जब भी अपनी डिटेल भेजनी है वो पेड सेशन है मेरा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यूट्यूब की हमारी मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हो आप। उसमें मैं हर जुलाई से हमारी अब वीडियो शुरू हो जाएगी जो
स्पेशल मेंबर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी जो सिर्फ उन्हीं के लिए होगी, पेड मेंबर्स के लिए। अगर आप चाहो तो हमारा यूट्यूब का जो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, जो बहुत ही कम पैसों में है। इसमें आपको ज्यादा वो भी नहीं लगेगा, बर्डन भी लगेगा, और इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जाएगा जिससे आपकी तरक्की परमात्मा अगर चाहे तो होती जाए। टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।